नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। और आपको याद होगा अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उन पे चर्चा हो चुकी है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल आपका ये है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो क्या है, श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। देखिए, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग क्या होता है। तो उनका रंग सफ़ेद होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो सबको परावर्तित करती हैं। आप इस पर टिक मार दीजिए और आगे चलते हैं। देखिए, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग क्या होता है। उनका रंग होता है प्यारे बच्चों काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दीजिए। और अगला सवाल है आपका, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो ये अपवर्तन की वजह से होता है प्यारे बच्चों। तो आप कहाँ पे टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए पे। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है आपका, कहा जा रहा है वर्ण त्रिभुज के शीशे पर कौन से रंग दिखते हैं। तो वर्ण त्रिभुज के शीशे पर जो रंग दिखते हैं प्यारे बच्चों, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल और नीले रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। ये एक बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर है मैजेंटा। लाल को और नीला को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, मैजेंटा। और आगे है, देखिए, निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है। अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है, कितना दी है, 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है, 2.4 × 10⁸ क्या करिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 30 बटे के नीचे 24, काट दीजिए, 6 5 6 चौके, तो 5/4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। टिक मार दिया। आगे चले। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी आपने देखा था। क्या करिएगा, 3 × 10⁸ में भाग दे दीजिए किसका, 2 × 10⁸ से। तो ये 10⁸ से कट जाएगा, 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5। कहाँ पे है 3/2, ये है ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। और आगे चलते हैं। रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण है प्यारे बच्चों, उस भाग में जल होता है ना, रेत के कण चमकते हैं, ये भी नहीं है। पेड़ों के चलने से प्रकाश की किरणें सीधी आंख में नहीं पहुंचती। पेड़ों से चलने वाली प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये करेक्ट आंसर है। आप क्या करिएगा, इसी पे टिक मार दीजिए, ये आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन सबसे कम होता है वो क्या है, वो है लाल। ठीक, लाल रंग का विचलन क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे
कम होता है, इसलिए लाल पे आप टिक लगा दीजिए लाल रंग से। आगे चलें। वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, प्रकाश का परावर्तन, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होता है, यही कारण है। ये ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दिया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश के सभी रंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, ठीक है। देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है आपके लिए प्यारे बच्चों ये, और कहा जा रहा है लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, प्रकाश के रंग और चाल में कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। जिसकी चाल सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और कम होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका विचलन भी कम होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है? ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों, आप जानते रहिएगा। और अगला सवाल है हमारा वो स्क्रीन पे ये रहा, देखिए निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो केरोसिन है, जल है, बेंजीन है, क्वार्ट्स है, तो जल में बड़ी तेजी से गमन करेगा प्यारे बच्चों। इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे टिक मार दिया जाए? हम लोग टिक लगाएंगे इसमें, जल में तेजी से गमन करेगा। और आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरणपुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण अपवर्तक प्रिज्म। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों उसको हम लोग? बड़े गौर से देखिएगा। पूर्ण विचलन प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। सी पे टिक मार दीजिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। आगे चलें। प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण क्या है? प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा या कि 45 होगा या कि 90 होगा या अपवर्तन कोण के बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 90 डिग्री। क्यों? क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे चला जाए प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, शून्य होता है? तो बड़े गौर से देखिए। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा प्यारे बच्चों? घट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 17 के लिए? ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दीजिए, ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है प्यारे बच्चों? 2। तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? इसको कैसे हल किया जाता है देखिए हम बता देते हैं आपको। इसको हल करने के लिए वन अपान साइन सी बराबर n। तो n की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 2 दी हुई है। थर्टी डिग्री आएगा। सी की वैल्यू 30 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है, टिक मार दीजिए। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे चलें।
एक बेलनाकार बर्तन की गहराई d है। यदि बर्तन या आपस में न मिश्रित होने वाले समान आयतन के द्रवों से भरा है जिनके अपवर्तनांक n1 n2 n3 हैं, तो बर्तन की आभासी गहराई क्या होगी? व्हाट अ गुड क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहाँ पे है आपके लिए? ये यहाँ पे है, देखिए बी आपका ये है d/3 1/n1 + 1/n2 + 1/n3, राइट। आगे चलें। कहा जा रहा है, देखिए एक ग्लास की प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलबुला है। एक प्रेक्षक को यह बुलबुला गिलास में नीचे की ओर लंब रूप में देखते हुए नज़दीकी सतह से 2 मिलीमीटर की दूरी पर दिखता प्रतीत होता है। वास्तविक दूरी कितनी होगी गिलास के लिए? जो म्यू है प्यारे बच्चों वो क्या है? 1.5 दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 20 के लिए हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है? इसका जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, इस 1.5 को क्या करिएगा, इस 2 से गुणा कर दीजिए, 3 मिलीमीटर आएगा उत्तर आपका। टिक मार दीजिए 3 mm पे, राइट। आगे चलें। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? 1/√2 होगा प्यारे बच्चों। कि √2 होगा, ये बड़े गौर से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार दीजिए, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 21 के लिए प्यारे बच्चों। और आगे चलते हैं। एक बीकर की तली में कोई वस्तु रखी है तथा बीकर में 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कोई द्रव भर दिया जाता है। यदि वायु की अपेक्षा द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है तो वस्तु बीकर की तली से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। कितना ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी प्यारे बच्चों? सवाल नंबर 22 के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कहाँ पे 3 सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, इस पे टिक मार दीजिए, राइट। और आगे चलते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? सवाल नंबर 23 के लिए क्या है प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डी पे आप टिक मार दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्या होता है? क्रांतिक कोण से कम, क्रांतिक कोण से ज़्यादा, क्रांतिक कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया प्यारे बच्चों, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। सवाल नंबर 24 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पे टिक मार दीजिए और आगे चलते हैं। देखिए, यदि दो माध्यमों के पृथक्कारी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अगर पृथक्कारी तल पर प्रकाश लंबवत होगा प्यारे बच्चों तो आपतन कोण का मान क्या होगा? 0। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? 0। तो आप कहाँ पे टिक मारेंगे? सवाल नंबर 25 के लिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं। देखिए, पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर स्थित व्यक्ति को स्वच्छ पानी के तालाब की तली में एक सिक्का 3.4 मीटर दूरी पर प्रतीत होता है। उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से यह सिक्का छुआ जाएगा जबकि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है? तो क्या किया जाए प्यारे बच्चों? बड़े गौर से देखिएगा इस सवाल को। सवाल नंबर 26 के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 4.2 मीटर पे दिखाई पड़ेगा ये। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 27। एक कांच की पट्टी की मोटाई x मीटर है। यदि पट्टी का अपवर्तनांक n तथा प्रकाश की चाल c हो तो पट्टी को पार करने में कितना समय लग जाएगा? ये सवाल पे ध्यान दिया जाए प्यारे बच्चों। क्या करिएगा आप? इसका उत्तर हो जाएगा n/c। तो आपके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दिया जाए और आगे चलते हैं।
एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, पानी के लिए म्यू बराबर 4/3 है, जल की सतह से सिक्के की दूरी कितनी प्रतीत होगी? सवाल नंबर 28। 28 के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? ये इसकी दूरी प्रतीत होगी प्यारे बच्चों 11.25, राइट। तो आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 29। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग 1.5 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है से वायु में 20 डिग्री तथा 40 डिग्री के आपतन कोणों पर आपतित है। यदि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो किरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? व्हाट अ गुड क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दिया जाए, ठीक है। जब आपतन कोण 40 डिग्री होगा तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आज के लिए आपका आखिरी सवाल स्क्रीन पे ये रहा प्यारे बच्चों। तालाब के जल की सतह के 2 मीटर ऊपर एक लैंप रखा है, जल का अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 है। ऊपर से देखने पर पानी में लैंप का प्रतिबिंब तालाब की तली से मिलता प्रतीत होता है। तालाब की गहराई कितनी है? व्हाट अ गुड क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 8/3 मीटर। टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे। सी आपके लिए करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज के सवालों की श्रृंखला समाप्त होती है प्यारे बच्चों। हमारी आपकी मुलाकात अपनी अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।